लेकिन उसके बॉडी में 151 ग्राम लिक्विड मिला है। उससे क्लियर पता चलता है कि ये किसी सिंगल पर्सन का काम नहीं है, ये पूरा एक गैंगरेप था। जरूरी नहीं हर बात पर बेटी नहीं टोकी जा कि तू कम चाल कम बोल बाहर कम निकल, नहीं, अब बेटा ने भी टोकने की टाइम है, अब बेटा ने भी टोका जा। जो इंसान दूसरों की जान बचा रहा है वो 40 मिनट तक अपनी जान की भीख मांगता रहा। आप हमारी रक्षा ही नहीं कर सकते हो तो किस बात के भाइयों मरने का आप भाइयों पर। बहन मौमिता ने कैसा महसूस किया होगा जब वो लोग उसके जिस्म के साथ खेल रहे थे। वो दरिंदगी, वो हैवानियत, वो तकलीफ, वो दर्द। वो हमारी सीनियर 40 मिनट तक कमरे में तड़पी है, उसकी चीख डबल निकलनी चाहिए उस बलात्कारी से। जिसने बहन की कलाई को लोग जिस्म को नोच के खा जाते हो, क्या करोगे ऐसे त्योहारों का। उत्कर्ष ऐप में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड इस्तेमाल करके 13% एक्स्ट्रा ऑफ, और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट जीतने का मौका। लेकिन याद रखें, ऑफर है सिर्फ 21 अगस्त तक। एनरोल नाउ। राम राम जी, मैं संदीप और थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। अभी आप मौजूद हाँ चिड़ावा के अंदर, और चिड़ावा में यह जगह है सूरजगढ़ मोड़ है। और आपने पीछे से देख पा रहा हो कोलकाता के अंदर एक घटना घटे है। रेजिडेंट डॉक्टर उनकी रेप और हत्या को जो मामलो है, उनने जस्टिस के लिए ये एक रैली निकाल रहे हैं, एक विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा उरा करो जा रहा है। आज आजादी के इतना साल बाद भी आप महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बात करा जरूर हाँ, लेकिन महिला सशक्तिकरण आप धरातल पर कितनों उतारा हाँ, और कितनी के उनके अंदर सच्चाई है, सारी के सारा उनका विचार आप जानने की कोशिश करांगा। झलको पर ते नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने लास्ट तक देखियो। रैली को बुलंद बना दे और बहन मौमिता को इंसाफ दिला दे, और ये दिखा दे कि इस भारत देश में जब एक लड़की का जिस्म लौटा जाता है तो हजार भाई और बहन उठ खड़े होते हैं बहन के लिए। मैं अनुरोध करूंगी कि आप इस आक्रोश रैली में हिस्सा बने, ताकि बहन मौमिता की आत्मा को शांति मिल सके, उसे इंसाफ मिल सके। अरे वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन चिड़ावा की भी बहन बेटियों के साथ भरे बाजार में, भरे अस्पताल में उसका जिस्म नोच लिया जाएगा, और हम उस दिन भी दर्शक बनकर सिर्फ खड़े रह जाएंगे। जी राम राम जी। राम राम भाई साहब। अपना परिचय दे दे। मैं पूजा शर्मा, चिड़ावा में गर्ल्स पावर महिला मंडल एक NGO चलाती हूँ। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे ही काम कर रहे हैं। यह जो अभी जहाँ रैली निकाली जा रही तो बार बार एक बात बोल रहा है कि संजय रोय उन्हें सिर्फ एक मोहरो बनाया जा रहा है। की लागे की है ये पूरा मामला, घटना को ऊपर क्या कहते? उस समय जो कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, उस हॉस्पिटल के कैमरे की रिकॉर्डिंग, उसमें सिर्फ संजय रोय ही 3:37 पे उस हॉस्पिटल से निकलता हुआ बाहर दिखाई दे रहा है। जबकि जो वहाँ के टॉप मोस्ट डॉक्टर है गोस्वामी, उन्होंने क्लियर ये बात बोली है कि जो मौमिता के शरीर से लिक्विड निकला है वो 151 ग्राम लिक्विड है। और अगर हम डॉक्टर की भाषा में बात करें तो एक आदमी में सिर्फ 15 ग्राम हाईएस्ट लिक्विड हो सकता है, लेकिन उसके बॉडी में 151 ग्राम लिक्विड मिला है। उससे क्लियर पता चलता है कि ये किसी सिंगल पर्सन का काम नहीं है, ये पूरा एक गैंगरेप था जिसे छुपाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा सवाल ये बनता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में संजय रोय जबकि दारू के नशे में था, और बताया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल के पीछे लेटा हुआ था उस समय, अचानक से उसको क्या पता चलता है कि बिल्डिंग पे 3rd फ्लोर पे हॉल के अंदर एक लड़की सोई हुई है, डॉक्टर मौमिता, और वो अकेली है उस दिन। क्योंकि उससे पहले तो ये तय हुआ था कि उसके दोस्तों ने उसको ये कहा कि तुम जाओ मौमिता, हम बाकी हमारा काम करके आते हैं और तुम वहां रेस्ट करो। वरना उससे पहले तक, यानी जिस दिन रेप हुआ है उससे पहले तक पूरा ग्रुप उसी सेमिनार हॉल में साथ सोता था, रेस्ट करता था। लेकिन संजय रोय को कैसे पता चला कि उसी दिन सेम डे मौमिता उस सेमिनार हॉल में अकेली है, और वो मौका देख के वहां कैसे पहुंचा? और आप मुझे बताइए, दारू के नशे में एक व्यक्ति 3rd फ्लोर तक चला जाता है और सीधा एग्जैक्ट उसी रूम में घुसता है जहां वो अकेली सोई हुई है। सोचने की बात है। तो संजय रोय को मोहरा इसलिए बनाया जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग, और जो मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से, क्योंकि पूरे उसमें डॉक्टर्स ने बताया है कि उसके बॉडी में जो सिनेम लिक्विड मिला है वो 151 ग्राम है, जो कि एक पर्सन का नहीं हो सकता, वो गैंगरेप है पूर्णतया। तो आप मुझे बताइए, और कैमरे की रिकॉर्डिंग में पूरी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स को तोड़ दिया गया है। 2000 के आसपास की जनता ने परसों के आसपास उस हॉस्पिटल में पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश की है, जो कि साफ क्लियर ये बात बताती है, या तो वहां के प्रशासन ने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है, जो 2000 की जनता उस हॉस्पिटल में घुसती है और सारा तोड़फोड़ करके आ जाती है, या ममता बनर्जी के हाथ में सत्ता है लेकिन वो उसका प्रयोग
हो सकता है कि तथाकथित पैसे वाले लोगों के कहने पर वो कठपुतली बन के चल रही हो। और डॉक्टर जो वहाँ का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ के प्रिंसिपल का कोई भी अभी तक हमने कोई ऐसा बयान नहीं सुना है जिसमें वो सिंपैथी जता रहे हो या वो मीडिया के सामने आना चाह रहे हो। उसके बावजूद वहाँ के जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने वेरी क्लियरली एक बात बोली है कि क्या प्रशासन के हाथ में इतना भी कंट्रोल नहीं है कि वो इतनी जनता को रोक सके, और वो वहां जाके सबूतों को तोड़ दिया। उन लोगों ने पूरा सबूत खराब कर दिए। 90 ममता बनर्जी कह रही है कि 90% केस सोल्व हो चुका है, 10% केस है जो सीबीआई जांच करेगी। अफसोस की बात आपको मैं बता दूं कि सीबीआई जांच करे कहां से, जबकि सारे सबूतों को तो मिटा दिया गया है। सोच के देखिए भाई साहब, रात को 3 साढ़े 3 बजे उस बच्ची ने, बहन मौमिता ने कैसा महसूस किया होगा जब वो लोग उसके जिस्म के साथ खेल रहे थे। उसकी छाती के ऊपर मुक्के मारे गए हैं, उसके पीछे की साइड की बैकबोन तोड़ दी गई, उसके पूरा हिस्सा तोड़ दिया गया, और जो उसने स्पेक्स लगाए हुए थे, चश्मा लगाए हुए थे, उसके जो टुकड़े हैं उसकी आंखों में चले गए। वो दरिंदगी, वो हैवानियत, वो तकलीफ, वो दर्द, उसने उस समय अपने माता पिता को जरूर पुकारा होगा बहन मौमिता ने, लेकिन अफसोस की बात माता पिता तो बहुत दूर थे। हॉस्पिटल का प्रशासन ही उस समय उसके पास उसकी हेल्प करने नहीं आया। और हम सब लोग आज ये आक्रोश रैली इसलिए कर रहे हैं कि बहन मौमिता को इंसाफ मिले और जल्द से जल्द दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए, वरना आने वाले समय में हम भी बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर पढ़ाने भी जाते हैं, और इस तरीके के वुमेन एम्पावरमेंट का काम हम करते हैं, समाज में हमें जाना पड़ता है, तो हो सकता है कि अगला नंबर हमारा भी। बहुत हो गया फोन में स्टेटस, बहुत लगा ली फोन में डीपी, बहुत लगा लिया आप लोगों ने उस लड़की का वीडियो। अब आपका रोड पे आने का टाइम है। आज नहीं निकले तो फिर अपनी बेटे का नंबर आने से निकलोगे, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब आज से 2-3 साल पहले खिलाड़ी में 3 साल की गुड़िया का रेप हुआ था, और इसी चीज का वेट हम सब कर रहे हैं। तब हमारी एक बेटी रोड पे नोची जाए, तब हमारी बेटी हॉस्पिटल में पड़ी मिले, तब हमारी बेटी कॉलेज में मिले, तब हमारी बेटियों को घर में कैद किया जाए, तब हमारी बेटियों को पत्रे की जगह बलि चढ़ाई जाए। ये बात सोचिए कि कब अब तो कढ़ा रहे हो, कि इसीलिए कौन पोस्टें बना कर रहे हो ताकि आप उन लोगों को छोड़ दो कि हमारी बेटे को बलि चढ़ा लो अपनी। अरे अब तो निकलो, कब निकलोगे? कौन नहीं बीमारी है, कौन नहीं बीमारी है। धिक्कार है हमें ऐसे लोकतंत्र के ऊपर जहाँ जनता अपनी आवाज उठाने से कपती हो, जहाँ जनता सरकार बनाती हो, लेकिन अफसोस वही जनता जब बेटी के इंसाफ की बात आती है तो घर में छुप जाती हो। अरे आप सब यदि धृतराष्ट्र होते तो बात कुछ और होती, क्योंकि हम मान लेते आप सभी अंधे हैं, लेकिन आप लोग गांधारी की भूमिका निभा के आंख में पट्टी बांधे बैठे। चुनाव की जनता को भी होश में आने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की बेटियां भी बाहर पढ़ने जाती है। आज मैं आपको वो भाई भी दिखाऊंगी जिनने पहले आके सबसे पहले मेरे कन आके आवाज उठाने की कोशिश करी, और वह भाई भी दिखाऊंगी जो आज 40-45 किलोमीटर से चाल के और अपनी इस आक्रोश रैली में शामिल होने खातिर आया है। आज मैं उन सब मायात बोलना चाहूंगी कि ये भी तो बेटा है किसी का, ये भी तो भाई है कहीं का, इनकी तरह ही अपने बेटा ने भी पाला। जरूरी नहीं हर बात पर बेटी नहीं टोकी जा कि तू कम चाल कम बोल बाहर कम निकल, नहीं, अब बेटा ने भी टोकने की टाइम है, अब बेटा ने भी टोका जा। यो वो भाई है जो सबसे पहले आयो कि मैडम अमीन इस प्रकार से हमारी एक डॉक्टर है उसके साथ ये घटना हुई है, और अमीन वो करनोजित ऑर्डर इस उम्र का लड़का यह चीज समझने लग गया, तो फिर ये दरिंदा कितने पैदा हो रहा है। वह इतने ज्यादा भी संख्या को नहीं है कि आप ही उन्हें मिटा को नहीं सका, आप ही उन्हें कंट्रोल कौन कर सका, पर यह समझने की कोशिश अपनी है। यदि इतना छोटा छोटा बच्चा आवाज उठा रहा है तो उन आपा मिटा सका। एक बार इन सब से आप पूछो और सुनो। हाँ जी, राम राम जी। नमस्ते, मैं हिमांक MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं एक्चुअल सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि क्यों डॉक्टर्स के साथ इतना बुरा होता है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स के ऊपर इशू उठाऊंगा कि क्यों एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है, जो अपनी दिन रात 2 साल नीट की तैयारी, 5.5 साल MBBS, फिर PG की तैयारी, PG क्रैक करता है, 3 साल की PG, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन, जिंदगी के 12 साल खराब करने के बाद भी उसको ये इनाम मिलता है कि उसका रेप हो। जो इंसान दूसरों की जान बचा रहा है वो 40 मिनट तक अपनी जान की भीख मांगता रहा। क्यों मांगता रहा? उसको बचाने क्यों? इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा बाउंसर्स होते हैं हॉस्पिटल में, बढ़िया सिक्योरिटी होती है, क्यों ऐसा करा गया? क्यों उसकी चीखें नहीं सुनी गई? सबसे पहले तो हम हमारे सीनियर्स, जो भी हमारे सीनियर जिनके साथ ये काम हुआ है, उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि दूंगा और उनको बोलूंगा कि सैल्यूट मैम, और उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो मेरा खुद का ओपिनियन है कि उसने ऑन ड्यूटी अपनी जान दी है। ऑन ड्यूटी अगर कोई इंसान अपनी जान देता है
तो वो उसको शहीद का दर्जा जरूर जाना चाहिए। और सबसे दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि जो प्रिंसिपल था वहाँ का कॉलेज का, जो डीन था, बिना डीन की इजाजत के कॉलेज का पत्ता भी नहीं हिलता। वहाँ पे तुरंत 3 घंटे के अंदर अंदर रिनोवेशन चालू कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्यों सील क्यों नहीं करा गया? क्राइम पॉइंट जहाँ पे क्राइम हुआ है सील क्यों नहीं करा गया? दूसरी चीज, 8 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर हो गया दूसरी कॉलेज में। क्यों हो गया? क्योंकि अगर एक आम आदमी होता है वो 2-2 महीने नेताओं के चक्कर काटता है, जब भी ट्रांसफर नहीं होता। 8 घंटे के अंदर अंदर ऐसा कौन सी पॉलिटिक पावर है जो उसके सपोर्ट में है, जो उसको 8 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर करवा रही है? ये सारी चीज मेरा खुद का ओपिनियन है और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज पे न्याय हो और जो फांसी, जो बलात्कारी है उसको सरेआम उसके अंग अंग काट के 40 मिनट तक उसको, 40 क्या 1 घंटे तक उसको तड़पाया जाए, बीच सड़क में सभी पब्लिक के सामने उसको जलाया जाए। फांसी देना सिर्फ 1 मिनट की सजा, 1 मिनट में खत्म हो जाता है इंसान। वो हमारी सीनियर 40 मिनट तक कमरे में तड़पी है, उसकी चीख डबल निकलनी चाहिए उस बलात्कारी से। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से और जल्द से जल्द एक्शन ले, मेरी यही ओपिनियन है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार, राम राम भाई साहब। हम अनिता बहन के साथ में आक्रोश रैली निकाली गई है, तो बहन के साथ हैं। जो कोलकाता में जो हमारी बहन डॉक्टर के साथ जो हुआ उसकी हम बड़ी निंदा करते हैं और सरकार से हम गुहार लगाते हैं उन दरिंदों को फांसी की सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा दे और जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजे उनको। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारी बेटियों के साथ, क्या हो सकता है हमारे साथ भी बहन मोमिता जैसा हाल होगा। क्या उस दिन हम लोग उठेंगे, उस दिन हम लोग जागेंगे। आप सबसे अनुरोध है, अरे थोड़ा समय निकालो अपने घर के काम से, अपनी दुकान से 5-10 मिनट भी अगर आप निकालोगे तो बहन मोमिता को इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। और ऐसी कमाई, ऐसी रक्षा बंधन का कोई मतलब नहीं है जिसमें बहन की कलाई को लोग जिस्म को नोच के खा जाते हो। क्या करोगे ऐसे त्योहारों का जिसमें हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है? मोमिता को, मोमिता को, क्या उस दिन ही ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म नोचा जाएगा इन नेताओं की बेटी का, जिस दिन जिस्म नोचा जाएगा इन नेताओं की बेटी का? क्या हम उस दिन का इंतजार करें कि भारत की बच्चियां अपने घर से बाहर न निकल सके? क्या हम उस दिन का इंतजार करें जब बेटियां अपने घर से बाहर सुरक्षित न महसूस कर सके और हम घर की 4 दीवारियों में फिर से चले जाएं? अरे हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और बहन मोमिता को इंसाफ दिलाना होगा। बहन मोमिता को आपके हाथ के और कलाई के ऊपर धागा बांध के क्या करेंगे जब आप हमारे पूरे समय में हमारे साथ नहीं हो? आप हमारी रक्षा ही नहीं कर सकते हो तो किस बात के भाइयों लड़ने का आप भाइयों पर? मैं हर थोड़े के लिए बोल रही हूँ कि आपके ऊपर लड़ने का है, लोग लड़ो कहीं का जाके, उसको शर्म करो कि आपकी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और अगर किसी को लगता है कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित है तो सबसे बड़ा बहन को अगर आप लोगों ने एक बार घर से बाहर निकलो। आपकी जरूरत है आज आपकी बहन बेटियों को, आपकी जरूरत है उस सरस्वती माँ को जिसकी आप पूजा करते हो, आपकी जरूरत है उस कवि की जो आज आपकी माँ के रूप में आपके घर में है, आपकी बहन के रूप में आपके घर में है, आपकी बेटी के रूप में आपके घर में है। आप अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हो तो दूसरों की बहन के लिए कुत्ते क्यों बन जाते हो? जब आपको अपनी बहन इतनी प्यारी है तो दूसरे की बहन का जिस्म सोचने से पहले एक बार क्यों नहीं सोचते हो कि ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है? ममता बनर्जी सरकार, ममता बनर्जी सरकार, कलकत्ता सरकार, मोमिता को, मोमिता को, मोमिता को। वैसे हम रोकेंगे और चले जाएंगे क्योंकि आप लोगों का साथ मिलने वाला नहीं और आपसे कुछ होने वाला नहीं है। पर हम भी कुछ नहीं रहेंगे, हम छोड़ेंगे जरूर। आप बात को क्या मत को बोलने की वारी है और भारत की नारी है। अभी अपा जो चिड़ावा के अंदर आक्रोश रैली निकाली गई, बा पूरी की पूरी आक्रोश रैली देखी और आक्रोश रैली में जो शामिल लोग हैं उनका विचार भी आपा जाना। चिड़ावा की जो महिला शक्ति है और चिड़ावा की महिला शक्ति को आक्रोश अपन देखने मिलो, कड़े उनकी तरफ अपन देखने मिलो कि वह पुरुषों की तरफ या देख रहा कि भाई ये माने एक सहयोग कौन कर रहे हैं।
बात यह भी है कि जब एक डॉक्टर आपके कैंपस के अंदर सुरक्षित कोनी तो आप एक आम महिला के बारे में के कैस कहा तो कठिन यही रहेगी। जलको मीडिया की तरफ हूँ सरकारों या निवेदन रहेगो कि एन का मामला न हुई एन को कानून बनाया जा और जो मामला होया ही एन की पूरी तरीके जांच करके दोषी ने सजा दी जा।